हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 51 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंग जाता है अपने भाई के पास और बोलता है कि मैं जो हॉर्स रेस ट्रैक का प्रोजेक्ट है मैं उस पर गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तो इंग बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो जियांग बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो इंग बोलता है कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं भी जियांग फैमिली का मेंबर हूँ। मेरा भी लास्ट नेम जियांग है, तो मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ और जियांग फैमिली में जो शेयर है वो मेरे भी है कुछ, तो उसमें से आधा शेयर मुझे चाहिए। जियांग जो रहता है इंग का भाई, वो बोलता है तुम घर का बंटवारा करना चाहते हो। तो इंग बोलता है कि आप जैसा सोचना चाहते हो सोच सकते हो। मैं जब छोटा था तो आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, आपका दिया हुआ कपड़ा, आपका चूज किया हुआ खाना, मैं सब कुछ आपका पसंद किया हुआ ही पहनता था। बट मैं अब सब कुछ आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे बिजनेस में सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हार भी जाता हूँ तो मैं अपना पैसा हारूंगा, इसलिए मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर आप मुझे अभी मेरा पैसा दे दोगे तो मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। जियांग बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया है। तुम्हारा पैसा, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, बट जो तुम ये घर का बंटवारा चाहते हो ना, ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा और ऐसा कभी भी तुम फ्यूचर में सोचना भी मत। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो फेडरीलैंड के पास जाता है और फेडरीलैंड जो रहता है वो उस हॉर्स ट्रैक प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके उसे दे देता है। तो ये देखकर इंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि फेडरीलैंड, आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो फेडरीलैंड बोलता है कि तुम जियांग फैमिली का पावर मुझे पता है, तुम लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छे हो और पूरे संघाई में अगर कोई बिजनेस में सफल हो सकता है तो वो जियांग फैमिली ही है, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम इस प्रोजेक्ट में सफल होगे और प्लस तुम्हें हुआंगपो ग्रुप का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेस होगा। उसके बाद इंग बोलता है कि हाँ, आप चिंता मत करिए, जल्द से जल्दी हॉर्स रेस ट्रैक वाला जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जाती है मायदा राइची के पास और बोलती है कि मैंने तुम्हारा बताया वो काम कर दिया, तो तुम्हें भी अब मेरा प्रॉमिस रखना होगा। मायदा राइची बोलता है कि ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस रखता हूँ, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूँ, पर चलो हम लोग थोड़ा सा एक वाइन पी लेते हैं। फिर उसके वाइन में कुछ नशीली चीजें मिला देता है जिससे मिंजू जो है वो बेहोश हो जाती है और फिर वो उसे मिस्टर सेन के पास भेज देता है, क्योंकि मिस्टर सेन ने बोला था, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, कि उन्हें मिंजू चाहिए। तो मायदा राइची मिस्टर सेन के लिए ये काम करता है ताकि वो हॉर्स रेस वाला प्रोजेक्ट के लिए शेयर खरीद के उसे दे सके। तो ये सब चीज मायदा राइची का प्लान रहता है और इधर जो है मिस्टर सेन वो बहुत गलत काम करता है मिंजू के साथ। में दिखाया जाता है कि मिंजू आ जाती है वापस और रोड पर चल रही होती है, फिर वो गिर जाती है और उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और वो अपना हाथ पैर धोने लगती है। जब बारिश होता है उससे बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, मतलब मायदा राइची को बोलती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मायदा राइची बोलता है कि मैंने आपका विश पूरा किया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि अगर जियांग हानचुआन को पता चलेगा कि मैंने मिंजू के साथ ऐसा किया है तो सोचो क्या होगा। उसके बाद वो मायदा राइची को बोलता है कि मायदा राइची, तुम सच में बहुत ही तेज दिमाग के आदमी हो, अब से हम लोग साथ में ही काम करेंगे, बोलो तुम क्या चाहते हो। तभी मायदा राइची बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना सेन फैमिली का पावर लगाए और जो हॉर्स ट्रैक वाला प्रोजेक्ट है उसमें आप इन्वॉल्व हो और उसमें से आप आधा शेयर खरीद ले। जब आप वो आधा शेयर खरीद लेंगे और मैं भी कुछ शेयर उसमें से खरीद लूंगा तो वो हॉर्स रेस ट्रैक प्रोजेक्ट हमारे कंट्रोल में होगा और फिर मैं उसे चलाऊंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंजू गुस्से में रहती है और वो कैंची उठा लेती है और बोलती है कि ये सब कुछ जीन और उसकी मम्मी के वजह से हुआ है। अगर जीन और उसकी मम्मी उस दिन हमें घर से बाहर नहीं निकालती तो हम लोग संघाई नहीं आते, और हम लोग संघाई नहीं आते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं उन लोगों से बहुत नफरत करती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग का साथी आकर के उसे बोलता है मिस्टर सेन 3 दिन से आपसे मिलना चाहते हैं और फिर से उन्होंने ऑर्डर भेजा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या हम फिर से रिजेक्ट कर दे उनका ऑर्डर। इंग बोलता है कि हाँ, रिजेक्ट कर दो और बोल दो मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग जो है पैरामाउंट क्लब में कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर साइन करने के लिए आया रहता है। तो वहीं पर मिस्टर सेन भी आते हैं और उसे बोलते हैं कि जब से मिंजू इस पैरामाउंट क्लब से गई है तब से ये पैरामाउंट क्लब की रोशनी ही खो गई है, अब ये डांस क्लब जैसा नहीं लगता, ये बहुत बर्बाद हो चुका है। तो इंग बोलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे
समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं, मैं बस ये सोच रहा था कि कुछ साल पहले ये पैरामाउंट क्लब कितना अच्छा हुआ करता था और कितना चकमकाता था। उसके बाद वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पैरामाउंट क्लब का जो ओनर है जियांग, मतलब उसका भाई, बड़ा भाई, वो थोड़ा सा किसी लोगों से मिले, थोड़ा अच्छे से बिजनेस करे। इसी तरह से तो बिजनेस चलता है ना, अच्छे अच्छे लोगों से मिले और उनसे बातें करे। तो फिर इंग बोलता है कि मिस्टर सिंह, आप ये क्या कह रहे हैं, आप बातों में घुमाना बंद करिए और आप जो भी कहना चाहते हैं वो सीधे सीधे कहिए। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि जो हॉर्स रेस ट्रैक वाला प्रोजेक्ट है, मैं उसमें से आधा शेयर खरीदना चाहता हूँ, और उसे वो शेयर के पेपर देता है। तो इंग बोलता है, मैं आपको पहले एक क्लियरली बता देता हूँ कि ये कोई गुड़िया का खेल नहीं है जो मैं किसी को भी अपना शेयर दे दूं। मैं हॉर्स रेस ट्रैक प्रोजेक्ट का कोई भी शेयर और 5% शेयर भी मैं किसी को नहीं देने वाला। ये बोल के इंग उसे मना कर देता है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मैं उसका बदला अभी तक नहीं लिया हूँ, तो तुम्हें मुझे उसका बदला चुकाना पड़ेगा। तो इंग बोलता है कि ये हॉर्स रेस ट्रैक प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही अलग है, इसका आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया आपकी बेटी के साथ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अपनी बेटी को मत घसीटिए। उसके बाद वो क्या करता है, बंदूक दिखाता है मिस्टर सेन और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट भी प्रिपेयर करके रखा है, जल्दी से इस पर साइन कर दो और आधा शेयर मेरे नाम कर दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग को बचाने के लिए जुओ आता है वहां पर। तभी जुओ को देख के मिस्टर सिंह डर जाते हैं और बंदूक को अपने पास रख लेते हैं, और ये सारा चीज जो है वो माइदा रैची देख रहा होता है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है, अरे सेकंड मास्टर, आप भी यहाँ पर डांस करने आए हो क्या? तो जुओ बोलता है कि नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मिस्टर सिंह कि आप जो है वो बेट लगाने में इंटरेस्ट हो या नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट सेकंड मास्टर, क्या आपको बेट लगाना है किसी चीज में? वो बोलता है कि हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बेट लगाने में, तो चलो रेस ट्रैक वाला जो प्रोजेक्ट है उसी में बेट लगाते हैं। तो जो मिस्टर सिंह है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि कहीं आप जोक तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो रेस ट्रैक प्रोजेक्ट का ओनर कौन है ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम इस पे बेट कैसे लगा सकते हैं, ये ना ही आपका है ना ही हमारा है। तो जुओ बोलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हॉर्स रेस ट्रैक प्रोजेक्ट पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दूं, और मैं जो बेट लगाऊंगा वो छोटा ही होगा, कोई ज्यादा बड़ा बेट नहीं होगा, और ये होगा कंडीशन की जो बेट जीत जाता है हॉर्स ट्रैक प्रोजेक्ट से गिव अप करना होगा। तो सिंह बोलता है कि सेकंड मास्टर, आप कब से हॉर्स ट्रैक वाले प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट लेने लगे? तो जुओ बोलता है, क्यों, मैं इंटरेस्ट नहीं ले सकता क्या? तो सिंह बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपने भी डिसाइड कर लिया है कि आप भी इस हॉर्स रेस ट्रैक प्रोजेक्ट में बीच में आओगे तो ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मुझे ऐसा बेट नहीं लगाना है, और वो अपना शेयर का पेपर उठा लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि लगता है मैं आज गलत टाइम पर आ गया। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो इंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह जुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तभी वो बोलता है, ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तुम इसमें हारो या जीतो कुछ भी करो, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा है, तो तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा, सभी कोई तुमसे आकर के इसके शेयर के बारे में बोल सकते हैं, तो तुम्हें ये सब चीजों में सावधान रहना होगा। तो वो बोलता है, जुओ तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सख्त हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट का शेयर किसी को भी नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो, और मैं इसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को भी तैयार हूँ, मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर लूंगा। उसके बाद वो बोलता है, अगर मैं जीत जाता हूँ ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें पता है मैं संघाई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग जो है वो बहुत ज्यादा ड्रंक रहता है और नशे की हालत में वो रोड पर चल रहा होता है, और रोड पर चलते चलते वो बात करता है कि तुम सारे संघाई वालों अपनी आंखें खोल लो और देखना मैं जीतने वाला हूँ कुछ दिन में। तभी वहां से एक गाड़ी आती है। तो इंग बोलता है कि बाहर निकलो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ क्या, तुमने भी अपनी आंखें बंद की है? तो गाड़ी में जो रहता है वो माइदा रैची रहता है, और माइदा रैची के साथ ही इंग को वहीं पर गोली मार देता है और इंग वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर जुओ, जीन, मिंगजू और उसका भाई भी आया रहता है। तो जीन पूछती है कि इंग अभी कैसा है और ये सब कुछ कैसे हो गया। तो जुओ का जो साथी रहता है वो बोलता है कि मिस्टर जियांग, हम लोगों ने सच पता कर लिया है कि इंग को किसने मारा है। एक कार आया था और उस कार में कुछ लोग थे जो इंग को गोली मार करके वहां से निकल गए, तो मुझे ये पक्का पता है कि किसी ने जानबूझ करके उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। तो जुओ बोलता है कि मिस्टर जियांग, आप चिंता मत करिए, ये मैटर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसे देख लूंगा। तभी डॉक्टर आते हैं बाहर। तो मिंगजू पूछती है कि इंग अभी कैसा है। तो डॉक्टर बताता है कि उनकी घाव बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो हमें उन्हें अपने नजर के सामने रखना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंगजू गुस्से से जाती है माइदा रैची के पास और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम इंग के साथ कुछ भी नहीं करोगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो माइदा रैची गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार
वार्न किया है कि तुम अपनी औकात मत भूला करो। तुम कौन हो? तुम बस मेरे लिए एक गुड़िया हो। तो तुम यहाँ पर जब मन करे यहाँ पर आकर के ये क्या बोल देती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया या क्या किया? मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलूं या तुम्हारे साथ जो भी करूं तो तुम्हें ये सब कुछ चुपचाप से सुन के सहना होगा। तुम्हें मुझसे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी औकात मत भूला करो कि तुम हो कौन। मैं तुम्हें क्यों अच्छे से ट्रीट करूं ये बताओ तुम। और वैसे भी मास्टर यिंग मुझे लगता है शायद वो अभी भी जिंदा होगा। क्यों? उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं दोनों जियांग भाइयों को इसी तरह मार दूंगा। ये चीज तुम याद रखना। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।